सुनो, हाँ चलो अब एक बात बताओ बेटा, ये सेक्शन हो गया साइंटिफिक रिसर्च। अब एक बात बताओ, अगर ये न्यू रिज्यूम आउट करेगा तो क्या होगा कहानी, जल्दी बोलो। न्यू रिसर्च, आउटसाइड रिसर्च का उसको कुछ नहीं मिलेगा, इन हाउस रिसर्च का उसको कितना मिलेगा, पूरा 100%, यानी 5.5 लाख का न्यू रिज्यूम में उसको फायदा मिल जाएगा। आया बच्चा समझ में? चलो अब बढ़िया एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 35AD। देखना अगर सेक्शन नंबर 35AD तुमने ध्यान से पढ़ा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया तो तुम्हें इससे बोरियत सेक्शन कहीं नहीं लगेगा। सबसे पहले बिजनेस में अगर कोई रेवेन्यू खर्चे करते हैं तो कितना क्लेम लेते हो बच्चा? बिजनेस में अगर रेवेन्यू खर्चे करते हैं तो कितना क्लेम मिलता है? 100%। श्योर हो ना? बिजनेस में अगर रेवेन्यू खर्चे करते हैं तो वी विल क्लेम 100%। लेकिन अगर बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो क्या 100% क्लेम मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। कितना क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है। 100% क्लेम तो मिलता ही नहीं है, क्या मिलता है भैया? डेप्रिसिएशन मिलता है। इतनी कहानी याद समझ आ रही है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना। अब बोला क्या, अगर आप सेक्शन 35AD के कुछ बिजनेस है, अगर वो बिजनेस आप एक पर्टिकुलर डेट पर जो लॉ में दी हुई है उस डेट के बाद स्टार्ट करते हो तो आप रेवेन्यू खर्चे करोगे, उसका भी आपको कितना क्लेम मिलेगा? 100%। रेवेन्यू खर्चे करोगे ना, उसका भी आपको कितना क्लेम मिलेगा? 100%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे ना भैया जी, उसका भी कितना क्लेम मिलेगा? बोलो, उसका भी कितना क्लेम मिलेगा? 100%। यानी ऐसी खरीदोगी तो भी कितना क्लेम मिलेगा? 100। पूरा का पूरा क्या होगा? 100। ऐसी खरीदोगे तो भी 100 मिलेगा। और अगर क्या खरीदोगे, सैलरी दोगे तो भी 100 मिलेगा। बिल्डिंग खरीदोगे तो भी क्या मिलेगा? बिल्डिंग खरीदोगे तो भी क्या मिलेगा? 100% मिलेगा। अरे इसके एक सेक्शन और है 35AD में, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को यूज करने के बाद सेल कर देते, वो बाद में पढ़ा दूंगी इसके बाद, क्योंकि वो वहां से भी वही लिंकअप करेगा जो यहाँ से लिंकअप करेगा। ठीक है? सुनो सुनो, पहले सुन लो। 35AD के कुछ बिजनेसेस हैं, स्पेसिफिक बिजनेस है, वहां आप रेवेन्यू खर्चा करोगे तो भी 100 मिलेगा, कैपिटल खर्चा करोगे तो भी 100 मिलेगा। उसमें समझ जाओ, एक समझ लो, एक होटल होनी चाहिए मिनिमम 2 स्टार वाली, होटल मिनिमम 2 स्टार वाली। अगर आप नॉर्मल होटल के खोलते हो तो रेवेन्यू पे कितना क्लेम ले पाओगे? 100 कैपिटल पे डेप्रिसिएशन। लेकिन होटल मिनिमम 2 स्टार वाली खोलोगे तो 100%। हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेड्स, हॉस्पिटल मिनिमम कौन से हैं? 100 बेड्स। ये अभी अपोलो सेज, ठीक है, अपोलो सेज खुला है, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल है, सुपर ही है ना? ठीक, तो उनको कितने का मिलेगा? वो भी 35AD के बिजनेस में आते हैं। कैपिटल करोगे तो कितना मिलेगा? 100। यानी उन्होंने जो भी इंफ्रा लगाया हुआ है सब पे कितना मिलना है उसको? अग्रवाल ग्रुप का वो हॉस्पिटल है, कितना मिलना है? 100। समझ नहीं, अग्रवाल का नहीं, किसी और का पार्टनरशिप में जो भी है। ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनना। ये अग्रवाल ग्रुप का ये सागर वाला, सागर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, ठीक है, होशंगाबाद रोड पे नया खुला हुआ है, ठीक है, उस पे भी 100 बेड के ऊपर ही है, तो वो भी इनमें आ जाएंगे। कैपिटल करोगे तो भी 100 मिलेगा, रेवेन्यू करोगे तो भी 100। अच्छा, आईमा एसी खरीदता है तो कितना मिलेगा? आईमा उसमें डेप्रिसिएशन, आईमा उसमें नहीं आता। ठीक, प्रोजेक्टर खरीदोगे तो क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। व्हाइट वॉश कराओगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, जबकि ये सागर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल 100 बेड के ऊपर की कैपेसिटी में आते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी 35AD का बिजनेस कौन सा है। सागर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल 35AD में आ रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? एसी खरीदता है तो भी कितना मिलेगा? 100। एलईडी खरीदता है तो भी कितना मिलेगा? 100। सब पे कितना मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा। 35AD के बिजनेस कौन कौन से वो देख लो। 35AD के बिजनेस से अगर आप क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्रॉस कंट्री, थिंक गैस मालूम है ना? थिंक गैस नहीं मालूम? क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्रॉस कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री यानी विद इन द कंट्री पाइपलाइन के थ्रू। मुंबई में रिलायंस का ये काम चलता है। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस का आप क्या कर रहे हो? नेचुरल गैस या
क्रूड ऑयल का पाइपलाइन के थ्रू क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रहे हो। या दूसरा बिजनेस ऐसा है जो होटल होने चाहिए, मिनिमम कितने स्टार वाले होने चाहिए, 2 स्टार वाले होने चाहिए। हॉस्पिटल खुलनी है, मिनिमम कितने बेड वाली, 100 बेड वाली, मिनिमम कितने बेड वाली, 100 बेड वाली। बिल्डर्स जो स्लम रिहेबिलिटेशन के अकॉर्डिंग, स्लम रीडेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड स्कीम में काम करते हैं। कोई भी बिल्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड स्कीम में स्लम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, झुग्गियों के लिए वो बनाए जाते हैं मकान, ठीक, वो अप्रूव कौन करवाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड स्कीम में अगर किसी बिल्डर को ऐसा कोई काम दिया गया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। समझ आया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम में जो बंदे काम करते हैं, जैसे बीडीए, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक, अगर उनके द्वारा बिल्डिंग का डेवलप करवाया जाता है वो भी इसमें आएंगे। कोई बिजनेस जो कि फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में एंगेज है, फर्टिलाइजर समझते हो, खादों के प्रोडक्शन में एंगेज है, उसे भी क्या, वो भी इसमें आएंगे। कोई भी बिजनेस जो बी कीपिंग और प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन का काम करता है, हनी प्रोड्यूस, हनी बी कीपिंग समझते हो, मधुमक्खी पालन, ठीक, बी कीपिंग, प्रोडक्शन हनी और बी वैक्स के प्रोडक्शन में एंगेज है। कोई भी बिजनेस जो कि शुगर का वेयर हाउस खोलता है, कोई भी पर्सन जो कि काय का वेयर हाउस खोलता है, शुगर का वेयर हाउस खोलता है। कोई भी पर्सन जो कि आयरन और समझते हैं, कच्चा लोहा, आयरन और का पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करता है, आयरन और का पाइपलाइन के थ्रू क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कोई भी बिजनेस जो अपना सेमीकंडक्टर बिजनेस, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट चला रहा है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट समझते हो, ये जो अरे सिस्टम में जो होता है, कंप्यूटर में छोटी छोटी चिपें होती हैं, चिपों को क्या किया जाता है, कोई और बनाता है, ठीक, देन इनमें बिल्ड किया जाता है, दैट्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। मोबाइल में होता है छोटी छोटी जो चिप्स होती हैं, ठीक। उसके बाद कोई भी बंदा जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउस स्टोरिंग का काम करता है, एग्रीकल्चर स्टोरेज, बड़े बड़े देखे कोल्ड स्टोरेज, भंडार गृह वेयर हाउस देखे है ना, ठीक। तो कोई भी बंदा जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउसिंग में एंगेज है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउसिंग में एंगेज है, या कोई भी बिजनेस या बंदा जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बिजनेस में एंगेज है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन समझते हो? नहीं, सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन ही होता है। देखो ध्यान से, पोर्ट देखा है, वैसे फिजिकली नहीं देखा होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा। पोर्ट पर सामान कहाँ से आता है? शिप से। शिप कहाँ रुकती है? आके पोर्ट पे बिल्कुल रुकती है, शिप पोर्ट पे रुकती है, पानी में रुकती है। शिप को पानी का लेवल चाहिए और पोर्ट तक आते आते उसको पानी का लेवल नहीं मिलता, तो शिप इतना जितना डीपली पानी होता है वहां तक आके रुक जाती है। फिर वहां से लेकर पोर्ट तक आने का सामान क्या फेंक के आता है सामान? नहीं, क्या आता है? बोट से आता है। छोटी छोटी क्या आती है? बोट से। दैट इज कॉल्ड इनलैंड कंटेनर डिपो। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? इनलैंड कंटेनर डिपो। व्हाट इज? ठीक, इनलैंड कंटेनर डिपो के आप अगर बिजनेस में एंगेज हो, तो अगर ये हमारे 10-15 बिजनेसेस हैं, मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। पाइपलाइन के थ्रू गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पहले समझ लो, बुक्स में पूरा लिखा है। पाइपलाइन के थ्रू गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, होटल मिनिमम 2 स्टार होने चाहिए, हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेड होने चाहिए, बिल्डर जो स्लम रिहेबिलिटेशन में एंगेज हो, बिल्डर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम में एंगेज हो, बट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड स्कीम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज, वेयर हाउस, शुगर का स्टोरेज, बी कीपिंग, बीवैक्स, बी कीपिंग और क्या होना चाहिए? बीवैक्स होना चाहिए। उसके अलावा आयरन ऑफ का पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके थ्रू क्या होना, उसके अलावा क्या होना चाहिए? इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, सेमी फैब्रिकेशन यूनिट्स, सेमी फैब्रिकेशन यूनिट और शुगर का तो वेयर हाउस हो ही गया। अगर ये बिजनेस आप स्पेसिफाइड डेट के बाद खोलते हो, स्पेसिफाइड डेट के बाद खोलते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। अब स्पेसिफाइड डेट किसी की 1 अप्रैल 2009 है, किसी की 1 अप्रैल 2007 है, किसी की 1 अप्रैल 2014 है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बिजनेस याद करो। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो क्या है? 23 है,
ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो 23-24 में गया है, मतलब सारे बिजनेस 23-24 से पहले के ही हैं। ठीक है, तो ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्शंस याद होने चाहिए। अगर इन बिजनेसेस में अगर आप इंगेज हो तो आपको कितना क्लेम मिलेगा? 100% काय का क्लेम मिलेगा, रेवेन्यू का और कैपिटल में। कैपिटल में क्या क्या नहीं आएगा? कैपिटल में लैंड नहीं आएगा, कैपिटल में लैंड नहीं आएगा, गुडविल भी नहीं आएगी कैपिटल में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आएंगे। मैडम ये क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? सुनो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है शेयर मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होता है क्या? शेयर मार्केट। खर्चा करना है, अब आना ये अपने क्या बोलते हैं, सपोज सागर वालों ने, सागर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल ने अपना पैसा कहाँ लगा दिया? शेयर मार्केट में। बोलते ये भी तो खर्चा है, मुझे डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा, लैंड पे नहीं मिलेगा, बाकी के खर्चों पे कितना डिडक्शन मिलेगा? 100%। लेकिन ये बिजनेसेस बच्चों ध्यान से सुनना, स्पेसिफाइड डेट के बाद स्टार्ट होने चाहिए। और ये बिजनेसेस रिनोवेशन और स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए, रिनोवेशन से नहीं होना चाहिए। नूरा सभा तो 2 स्टार 4 स्टार है, 4 स्टार है ना नूरा सभा, लेकिन नूरा सभा होटल का बिजनेस आया था इधर। या तो आपस में बात कर लो या मेरी सुन लो। होटल का जो भी भैया जी क्या था, इधर देखो, होटल का जो बिजनेस था मिनिमम 2 स्टार का बिजनेस 1 अप्रैल 2010 के बाद था। नूरा सभा पुराना होटल है, बहुत पुराना होटल है नूरा सभा या जानूंगा। ठीक है, ये स्टार्टअप कब होना चाहिए? इसके बाद होना चाहिए। नूरा सभा और जानूंगा क्या है? उसके पहले के बिजनेस है। अब उसका नूरा सभा में आए टाइम रिनोवेशन चलता रहता है, और रिनोवेशन और रीस्प्लिटिंग से बिल्कुल नया बना दिया, उसका लुक ही चेंज कर दिया। बोला गया नहीं, वो नहीं मिलेगा, रिनोवेशन काम नहीं करेगा। ठीक, हॉस्पिटल्स भी 1 अप्रैल 2010 के बाद स्टार्ट होने चाहिए। बंसल हमारा क्या है? बहुत पुराना हॉस्पिटल है, नहीं मिलेगा। ठीक है, बंसल नहीं मिलेगा। चिरायु की 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट गांधीनगर साइड है, तो चिरायु यहाँ वाला जो चिरायु पुराना है उसी की एक डिवीजन ब्रांच है, तो वो नया बिजनेस नहीं है। बिजनेस बिल्कुल नया बिजनेस होना चाहिए, किसी भी रीस्प्लिटिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन से जनरेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज उस बिजनेस में टोटल प्लांट मशीनरी का 20% से ज्यादा प्लांट मशीन सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। टोटल प्लांट एंड मशीनरी की 20% से ज्यादा अगर आपका सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन है तो आपका एंटायर बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर 3580। ठीक, जैसे ये सागर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, उसमें सपोज एसी लगते हैं, कुछ एसी क्या कर लिए, सेकेंड हैंड मंगवा लिए। ठीक, टोटल प्लांट मशीनरी का 25% एसी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन है, तो एंटायर बिजनेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 3580। फिर नॉर्मल मिलेगा, रेवेन्यू पे 100 और कैपिटल पे डेट। लेकिन सपोज 18% सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी तो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक, तीसरी चीज, पहली चीज रिनोवेशन नहीं होना चाहिए, रीस्प्लिटिंग अप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूली होना चाहिए बिजनेस। दूसरा कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ, दूसरी कंडीशन क्या है? सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए? 20% से ज्यादा का से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, कोई भी एसेट खरीदोगे तो अगर आप पेमेंट 10,000 के ऊपर का है तो अकाउंट पे चेक से ही करोगे, अदरवाइज 10,000 से अकाउंट पे चेक से नहीं है तो वो वाला डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। चौथा, आपको अपने अकाउंट सीए से क्या करवाने हैं? ऑडिट करवाने हैं। सीए से ऑडिट करवाओगे तभी आप एलिजिबल रहोगे, नहीं तो आपको 3580 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या इतनी बात समझ आई बच्चों? बोलो, क्या इतनी बात समझ आई? अब सुनो ध्यान से बच्चा, इधर एक चीज और ध्यान देना बेटा, इधर एक चीज और, क्या मैं बोल रही थी, ऑडिट हो गया ना, सीए से ऑडिट करवाना क्या है? जरूरी है। हाँ, इस यूनिट में अगर कोई भी लॉस है उस लॉस को किसी दूसरे बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे मेरा होटल है और मेरा दीपशिखा है, 2 बिजनेस है, होटल 2 स्टार से ज्यादा का है और दीपशिखा तो नॉर्मल बिजनेस में आएगा कि दूसरे बिजनेस में जाएगा? नॉर्मल बिजनेस है, दीपशिखा तो नॉर्मल बिजनेस में आएगा, और होटल
35 एडी है, अब 35 एडी में लॉ है, बट ऑब्वियसली बात है यार एसी खरीदे हैं तो पूरा डिडक्शन तुम्हें कहाँ मिल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन जाता है, वैसे तो क्या जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है? डेप्रिसिएशन जाता है ना, वैसे क्या जाता है? प्रॉफिट। लेकिन यहाँ क्या जाएगा? टू एसी, क्लियर है? क्या जाएगा? टू क्या जाएगा? एसी, क्लियर है? एसी जाएगा। सपोज कितने के खरीदिए मैंने? 50 लाख के एसी खरीदिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको 50 लाख रुपए एसी का डिडक्शन मिल गया, हाँ या ना? किस साल मिला होगा? जिस साल आपने खरीदा। अगले साल फिर से एसी पे डेप मिलेगा? नहीं। अगले साल फिर एसी का डिडक्शन मिलेगा? नहीं। अच्छा ऐसे बिजनेस में इनिशियल ईयर में खर्चे कम होते हैं ज्यादा होते हैं? ऐसे बिजनेसों में इनिशियल ईयर में खर्चे कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? खर्चे क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और रेवेन्यू इनिशियल ईयर में? गुड। रेवेन्यू क्या होता है? अब भाई होटल 2 स्टार खुला है, हॉस्पिटल खुली है, नई नई हॉस्पिटलों में जाना प्रेफर करते हो, बाद में जाते हैं, तो रेवेन्यू क्या होते हैं? कम होते हैं। अब रेवेन्यू कम है, ठीक है, रेवेन्यू क्या है? कम है, और खर्चों में भी डेप तो दे ही नहीं रहे हो भाई साहब, आप तो क्या दे के बैठे हो? बड़े दानवीर बन के बैठे हो, सारे खर्चों का डिडक्शन दे दिया था आपने, और रेवेन्यू कम, तो बट ऑब्वियसली बात है लॉस तो आना ही है इस बिजनेस में। सपोज रेवेन्यू मेरा 10 लाख, कितना लॉस आ रहा है? बोलो कितना लॉस आ रहा है? 40 लाख का लॉस है, आना ही आना है। अब ये होटल का मेरा लॉस है, होटल का मेरा लॉस है, इस लॉस को दीपशिखा के बिजनेस से एडजस्ट कर सकती हूँ? नहीं। इस लॉस को आप किसी और बिजनेस के लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके दो होटल है, दोनों ही 35 एडी में आते हैं। इस होटल का नाम है ए, दूसरे होटल का नाम है बी। होटल ए के लॉस को दोनों ही 35 एडी में आ रहे हैं, तो भी होटल ए के लॉस को होटल बी के लॉस से प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस होटल ए के लॉस को इस होटल ए के अगले आने वाले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट करो। अगले साल होटल में लोग आएंगे, सेल होगा, अगले साल फिर से एसी खरीदोगे? नहीं। तो अगले साल आपको उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अगले साल उसमें आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। देखना इधर ध्यान से सुनना, इधर देखो, ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। अगले साल भैया जी सेल हो गई, श्री गणेश किया है भैया, 2 स्टार होटल खोला है, तो कुछ तो कमाना तो बनता है। क्या अगले साल एसी का खर्चे का डिडक्शन लोगे? नहीं। अगले साल सपोज सैलरी तो लोगे ना अगले साल, ठीक है ना? अगले साल हाँ हो सकता है इस साल भी लास्ट ईयर भी सैलरी गई होगी, सपोज 1 लाख, ठीक है। लास्ट ईयर का क्या है? नेट लॉस की नेट प्रॉफिट? कितना नेट लॉस? 51 लाख में से 10 लाख गए, 41 लाख। लास्ट ईयर का नेट लॉस कितना है? 41 लाख। और नेक्स्ट ईयर का क्या है? नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है? नेट प्रॉफिट है ना? कितना नेट प्रॉफिट है बच्चों? बोलो। अगले साल क्यों आएगा डेप्रिसिएशन? जब तुमने पूरा सैलरी का डिडक्शन और एसेट की कॉस्ट माइनस कर दी, तो बोल तो रही हूँ एक ही बार मिलेगा। पूरा खर्चे का मिल गया ना भाई। एसी तूने 50 लाख की करी थी, तेरे जेब से 50 लाख है, सेम तो दे दिया मैंने उसी साल डिडक्शन तेरे को, ठीक है। अगले साल नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है? अगले साल नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है? नेट प्रॉफिट है। कितने का नेट प्रॉफिट है अगले साल? बोलो। 1 लाख। 1 लाख का है 10 लाख, ठीक है ना? इधर देखो, अगले साल प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो ना। प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 10 लाख का। लास्ट ईयर का क्या है? लास्ट ईयर क्या है? कितना नेट लॉस है? क्या इस लॉस को इस प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो? कर दोगे ना? कर ही देंगे। कितने अब लॉस कितने का हो गया? कितने का हो गया? 31 का। फिर इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे? कितने साल के? ध्यान से सुनना। सपोज
मेरे को दीपशिखा में अगर लॉस होता है तो मैं अगले आने वाले 8 साल में तो कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। लेकिन अगर 35 एडी का लॉस होता है, 35 एडी के लॉस को अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस 35 एडी का लॉस 35 एडी का लॉस 35 एडी के ही सेम बिजनेस से सेट ऑफ करो। समझा? समझ आया? तो ये डिडक्शन है भाई साहब किसका? सेक्शन नंबर बच्चों क्या है? 35 एडी का। समझ आया? ठीक। और ये 35 एडी का स्पेसिफिक डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप न्यू रिजिम में नहीं जा, ओल्ड रिजिम में जाते। न्यू रिजिम वालों को 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलता, न्यू रिजिम वालों को नहीं मिलता, ओल्ड रिजिम ही है। और 35 का ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में है, 35 न्यू ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में है, 35 नहीं है। 35 का एक पोर्शन ओल्ड न्यू रिजिम में नहीं है, आउटसाइड वाला नहीं है और इन हाउस वाला है, इन हाउस वाला है। 35 एडी भाई साहब न्यू रिजिम में नहीं। आया बच्चा समझ में? बोलो समझ आया? सुनो ध्यान से। मिस्टर मनप्रीत आया? क्या मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम हो रही है। चलो सुनो, ध्यान देना बेटा। Mr. A commences operation of business of setting of a warehouse facility of the food grain edible oil. Food grain edible oil है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना? फूड ग्रेन अनाज का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शुगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एक ही बिजनेस एक ही के अलग अलग है। सुनो, ही इंकर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर 80 लाख 60 लाख। अरे सुनो तो, ही इंकर्ड एक्सपेंडिचर 80 60 और क्या है? 80 60 और क्या है? 50 है। इतनी बात क्लियर है? देखो बेटा, यहाँ पे हमने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए या शुगर होनी चाहिए। फूड ग्रेन अनाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शुगर होना चाहिए। एडिबल ऑयल क्या नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, प्रोसेस गुड्स है। प्रोसेस गुड्स में सिर्फ केवल क्या आता है? केवल क्या आता है? शुगर, उसके अलावा नहीं आता। एडिबल ऑयल क्या 35 एडी के बिजनेस में कवर होगा? नहीं। फूड ग्रेन होगा? हाँ, क्यों? एग्रीकल्चर। वेजिटेबल होंगी, कोल्ड चेन फैसिलिटीज भी होंगी। कोल्ड चेन फैसिलिटी समझते हो? कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठंडा टेम्परेचर बहुत कम पे रखे जाते हैं, ठीक है। ही इंकर्ड द एक्सपेंडिचर 80 60, 80 और 60 का मिलेगा डिडक्शन? मिलेगा। 50 लाख का मिलेगा? क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन ऑन द परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड के साथ बिल्डिंग भी है, थैंक गॉड। अगर प्योर लैंड होता तो नहीं मिलती। एक्सक्लूसिव फॉर द अबव बिजनेस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट द कॉस्ट। अच्छा, वैसे हम लोगों ने और उलझा दिया थोड़ा सा। लैंड भी है, 80 में से 50 गए, कितने बचे? 30। लैंड पे नहीं मिलेगा, लैंड पे तो डब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और 60 में तेल पे क्या रहता है? वो परसेंट तेल पे नहीं, एडिबल ऑयल का बिजनेस है। 80 में से 50 गए, कितना मिलेगा? 30 का पूरा क्लेम। 60 में से 40 गए, कितना क्लेम मिलेगा? 20। 50 में से 30 गए, कितना बचता है? 20। क्या 20 का पूरा क्लेम मिलेगा कि 20 के ऊपर डेप मिलेगा? डेप मिलेगा। कमर्शियल बिल्डिंग है, 20 के ऊपर क्या मिलेगा? डेप मिलेगा। ही इंकर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कुछ किया है कैपिटल खर्चे, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ये भी मिलेगा। 20 और 15, हाँ या ना? कंप्यूट the income that the head of PGBP and loss can be carried forward if Mr. A exercise the option of shifting of default tax regime. Shift करा default tax regime को, यानी new regime, old regime. Shifting of default tax regime. Default tax regime क्या कहलाती है? New regime. Shifting यानी कौन सी regime? Old. Shifting of यानी कौन सी old है ना? ठीक। चलो बच्चों, इधर देखो ना यार, इनकी पीजीबीपी की इनकम कितनी है? पहले तो 35 एडी में है, केवल ये दो बिजनेस आएंगे ना। बिजनेस इनकम कितनी है जल्दी बताओ? 16 लाख और क्या है? 14 लाख।
समझे? ये क्या है? रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू है ना, कितना है रेवेन्यू बोलो? 16 और क्या है? ठीक है। एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35 80 बोलो कितना मिलेगा? अरे 100 भी कितना, ये 80 में से लैंड की कॉस्ट कितनी थी? 50, तो कितना हुआ? 30, और ये भी फर्दर खर्चे किए ना, 30 और 20, 30 और 20, समझ आया? 30 और 20 कितना मिलेगा? 50। ओके, और बोलो बेटा, ये 80 में से 50 के कितने बचे? 30। अच्छा, 30 और 20, पहला बिजनेस का नाम क्या है? फूड ग्रेन। फूड ग्रेन की बिल्डिंग कितनी है? 80 में से लैंड है 50, तो बची कितनी? कितनी बची? 80 में से कितना गया? 50 गया ना, तो कितना बचा? 30। हाँ, और अरे फादर खर्चा कर रहा है। He incurred capital expenditure for the reconstruction of the building. बिल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्चा किया है, सही तो है यार, क्यों उलझा रहे हो? खुद भी उलझ रहे हो, बेचारे दूसरे बच्चों को भी उलझा रहे हो। 30 और 20, ठीक है। 60 में से कितना गया? 60 में से 40 गया, 20, 20 और 15 कितना होता है? 20 और 15, 20 और 15, चलो। और यहाँ पे कितनी, इसका रेवेन्यू कितना है? 31 ना। हॉस्पिटल का रेवेन्यू कितना है? 31। बोलो क्या हॉस्पिटल में मिलेगा क्या? हॉस्पिटल में 35 बेड ही लगेगा? अरे हॉस्पिटल नहीं है, सॉरी, एडिबल ऑयल है क्या? एडिबल ऑयल के ऊपर लगेगा? नहीं, एडिबल ऑयल के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर फिर डेप मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना मिलता है? तो नहीं, सॉरी, कमर्शियल बिल्डिंग पे कितना मिलता है? कमर्शियल बिल्डिंग में कितना मिलता है? 10। अच्छा, बिल्डिंग कितनी की है यहाँ? 50 में से कितने गए? 50 में से कितने गए? 30, बचे कितने? 20, 20 और 10, एडिशनल खर्चे हो ना, 20 और 10, 30, 30 लाख का कितना परसेंट? 10%, कितना मिलेगा? 3 लाख। चलो लो, हाँ क्या कितना है? 16 में से 50 गए, कितना बचता है? 34। हाँ, और यहाँ 35 में से 14 गए, -20। 31 में से 3 गए। इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं, इस लॉस को इससे क्या नहीं कर सकते? सेट ऑफ नहीं कर सकते। लो आ गया 34 और 20, इन्होंने टोटल किया है, ठीक है, हमने टोटल नहीं किया, ये इनका टोटल है इन दोनों का, ठीक है, हमने लिया। और हमने क्या क्या कहा? एडिबल ऑयल पे पीजीपीपी का प्रॉफिट कितना है? 28। क्या इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकते हो? बाई चांस अगर ये न्यू रिज्यूम ऑप्ट करता तो नहीं, क्या ये न्यू रिज्यूम ऑप्ट करता तो फिर 35 बेडी नहीं मिलता, फिर उसकी जगह क्या मिलता? डेप्रिसिएशन। कमर्शियल बिल्डिंग पे 10%, इसका 50 लाख मिलता कि 50 लाख का 10%? 10% कितना? 5। 16 में से 5 गया, कितना बचता? 11। और 35 लाख का 10%, 3.5। 14 में से 3.5 गया, कितना बचता? 11.5। यहाँ कितना बचता? 11, 11.5 और 28। समझा? ठीक, ये होती कहानी न्यू रिज्यूम की, और ये कहानी है किसकी? ओल्ड रिज्यूम। आया समझ? सेक्शन 35 एडी आया समझ? पक्का? अच्छा सेक्शन है, ठीक। तो ये था हमारी कहानी किसकी थी? सेक्शन नंबर 35 एडी की। क्लियरिटी हुई? ठीक, चलो।
ठीक है, समझ आ गया। ये कहानी खत्म हो गई। सेक्शन नंबर 35 एडी के एक के लॉस को दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हो नहीं, एक लॉस को भाई साहब दूसरे से क्या नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आई? ठीक, कल करेंगे फिर अगला पॉइंट।